my YouTube channel, The Physics विज्ञान। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर के NCERT न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। These numericals will help you to understand this chapter in a better way. So let's begin. हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम and that of moon is 7.4 × 10⁻22 kilogram. If the distance between the earth and the moon is 3.84 × 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. हमें g की वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को हमने अपने फॉर्मूला में यूज़ करना है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, पहले हम उसे डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें समझना इजी हो जाए। तो यहाँ पे लेट अस सपोज कि ये हमारे पास अर्थ है एंड ये हमारे पास मून है। हमें अर्थ का मास गिवन है, इसको मैं m और यहाँ पे मैं इसके सबस्क्रिप्ट में e लिख रही हूँ, दैट स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मास हमें क्या गिवन है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और मून का मास हमें क्या गिवन है, 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। और अर्थ और मून में हमारे पास डिस्टेंस क्या गिवन है, दिस डिस्टेंस मैं इसको r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, r इज इक्वल्स टू 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है कि अर्थ की वजह से मून पे कितनी फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें पता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या दो से ज़्यादा भी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती हैं ड्यू टू देयर मासेस, एंड दीज फोर्सेस आर नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्सेस। फाइन, तो यहाँ पे भी हमें अर्थ के मास की वजह से जो मून पे फोर्स लग रही है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द मास ऑफ अर्थ ऑन मून, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल्स टू Gm। यहाँ पे मास होएगा मून का और मास हमारे पास अर्थ का, यही होता है F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो हमारा डिस्टेंस है, और यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। और यहाँ पे हमने डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करा है, दैट इज़ r स्क्वायर। अभी पहले हम चेक करेंगे कि जो भी हमें यहाँ पे गिवन है, मास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और g की वैल्यू, ये सारे SI यूनिट्स में है। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर सभी SI में, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अर्थ और मून में डिस्टेंस है वो हमें किलोमीटर में गिवन है। पर हमें पता है कि SI यूनिट में डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, मीटर। तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, दैट इज़ 10⁻³ मीटर। तो इसे यूज़ करके हम यहाँ पे r की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 3.84 × 10⁵ × 10⁻³ और यूनिट क्या आएगी यहाँ पे, मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3.84 × 10⁸ मीटर। अभी मासेस हमारे पास ऑलरेडी किलोग्राम में ही है, तो अभी इन सभी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास g की क्या वैल्यू गिवन है, 6.7 × 10⁻11। यूनिट्स में एक साइड पे लिख रही हूँ ताकि हमें बाद में कैंसिल करना इजी होए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, मासेस ऑफ मून एंड अर्थ। मून का मास क्या है हमारे पास, 7.4 × 10⁻22 और यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम। सिमिलरली अर्थ का मास क्या है, 6 × 10⁻24, अगेन यूनिट किलोग्राम। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज़ 3.84 × 10⁻, अभी यहाँ पे हमने ये यूज़ करना है मीटर वाली यूनिट वाला, दैट इज़ 10⁸। अगेन स्क्वायर है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है इंटू 10⁸। इसका मीटर और इसका मीटर, तो मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर आएगा। अभी हम यूनिट्स को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसकी पावर किलोग्राम की क्या है
-2 दैट इज़ ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ये भी हमारे पास 2 किलोग्राम है, तो ये आपस में क्या है, कैंसिल होके एट द एंड वी विल लेफ्ट विद द यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा, जब आप कैंसिल करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद, यू विल गेट 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या फोर्स आई जो अर्थ के मास की वजह से मून पर लग रही है। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, अ कार फॉल्स ऑफ a ledge and drops to the ground in 0.5 second. Let g is equals to 10 meter per second square. First, what is the speed on striking the ground? Second, what is the average speed during 0.5 second? Third, how high is the ledge from the ground? तो जो हमें गिवन है और जो हमें कैलकुलेट करना है, पहले हम उसे देख लेते हैं। ये हमारे पास कोई लेज है, लेज क्या, कोई भी माउंटेन शेप्ड हाइट है हमारे पास। फॉल्स ऑफ, इसका क्या मतलब, बॉडी ड्रॉप हुई है यहाँ से, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी, कार रेस्ट पर थी, फिर यहाँ पे फॉल करी। हमें एक तो यहाँ पे v फाइंड करना है ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इस पॉइंट को मैं a नाम दे रही हूँ और ग्राउंड को b। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड, यहाँ पे a टू b बॉडी को ड्रॉप होने में कितना टाइम लगा, 0.5 सेकेंड। और हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है सेकेंड में। और थर्ड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये a b डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। इस न्यूमेरिकल का ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या काम है, पहले उसे समझते हैं। हमने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस पढ़ी थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास हमेशा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। तो क्या इक्वेशंस थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड थी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे क्या है, हमारे पास बॉडी एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी की खुद की, लेकिन क्योंकि बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। इस केस में बॉडी नीचे फॉल कर रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही एक्ट कर रही है। तो जिन केसेस में हमारे पास मोशन और जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोनों एक डायरेक्शन में हो, उस केस में हम g को पॉजिटिव लेते हैं। और दूसरा केस, यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगी, लेकिन हमारा मोशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ओपोजिट हो, मीन्स बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो उस केस में हम g को क्या लेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे तो हमारा केस सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोशन बॉडी भी नीचे को ही कार ड्रॉप कर रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो हमने g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई जो क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मीन्स यहाँ पे जो v की वैल्यू है ये कैलकुलेट करनी है फर्स्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फर्स्ट वाला, v इज इक्वल्स टू u प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। हमारे पास u की वैल्यू तो 0 है क्योंकि बॉडी ड्रॉप हुई, यहाँ पे क्या थी, वो इनिशियली रेस्ट पे। g की वैल्यू गिवन है 10 और यहाँ पे टाइम हमारे पास a टू b फॉल करने में कितना लगा, 0.5 सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम के सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें पता है क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2। तो हमने इनकी क्या लेनी है, एवरेज। हमारे पास u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल यहाँ पे हम स्पीड के क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लेंगे, तो हम इसको
स्पीड मान लेंगे 0 है, और यहाँ पे हमारे पास फाइनल स्पीड क्या है अभी कैलकुलेट करी। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है, तो यहाँ पे मैं 5 ले रही हूँ अपॉन 2, और स्पीड के अगेन यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गई, ए टू बी फॉल करने में जो कार की एवरेज स्पीड थी। थर्ड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहाँ से ग्राउंड तक का। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी, सेकंड वाला हम यूज़ कर लेते हैं, ये इजी हो जाएगा क्योंकि ये तो हमारे पास 0 ही है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ए की जगह पे क्या आएगा जी, और हमें एस फाइंड करना है। एस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। ए बी मीन्स कि हमारा जो लेज है वो कितनी हाइट पे है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर, ये अभी हमने कैलकुलेट करा ना फर्स्ट में। यू हमारे पास क्या है 0 का स्क्वायर 0 ही होएगा। 2 इंटू जी हमें गिवन है 10, और ये एस हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, हाइट क्या है उसकी, ए बी डिस्टेंस क्या है, यहाँ से बॉडी फॉल करी, ये वाला। फाइन, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 25 आएगा, ये 20 इधर जाके क्या होएगा 2 इंटू 10, तो यहाँ पे हमारे पास h आएगा। 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 अपॉन 4, तो इसे डिवाइड, यहाँ पे यूनिट भी मेंशन करना है मीटर, तो इसे अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, h की वैल्यू 1.25 मीटर। नेक्स्ट इज थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। सेकंड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है, यहाँ से क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड फॉल करी, ये वाली वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट में यही पूछा ना, वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। यहाँ से हमने बॉडी को फॉल करा, यहाँ पे वो ऊपर की तरफ गई होएगी, जितनी उसे वेलोसिटी मिली इनिशियली, वो वेलोसिटी ने उसे यहाँ पे किसी मैक्सिमम हाइट पे रीच करवाया होएगा। यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हुई होएगी 0, और बॉडी अगेन क्या होएगी, ग्राउंड पे आ जाएगी, यहाँ पे डाउनवर्ड। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे ए टू बी ये वाला मोशन स्टडी करना है। एक तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सेकंड में हमें ये कैलकुलेट करना है टी ए टू बी। तो फर्स्ट में हमें u कैलकुलेट करना है, सेकंड में हमें टाइम कैलकुलेट करना है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज b। तो यहाँ पे देखो, बॉडी को हमने अपवर्ड फॉल करवाया, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में है, एक्ट कर रही डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो मोशन है वो अपवर्ड है, लेकिन ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे हम जी को क्या लेंगे, नेगेटिव, जो भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये तो पॉइंट थे जो हमने ध्यान में रखने थे। और हमें क्या गिवन है, ये ए बी डिस्टेंस, ये हमें 10 मीटर गिवन है, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास 3 इक्वेशंस क्या होती हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड क्या होता है v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल्स टू 2as। अभी यहाँ पे फर्स्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। या तो हम इसको इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें टाइम नहीं गिवन है तो हम ये वाली भी नहीं यूज़ कर सकते, ये वाली भी नहीं, तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g आएगी, और यहाँ पे डिस्टेंस s। v हमारे पास को क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, u की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, माइनस बाहर लिखूँ तो 2 इंटू, यहाँ पे हमें ग्रेविटी की वैल्यू गिवन नहीं है,
जनरली क्या होता है, वह कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गिवन नहीं है तो हमने 9.8 ही यूज करनी है इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, ए बी 10, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल होके हमारे पास वेलोसिटी ही आएगी, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है अभी हमारे पास, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बचेगा ये सभी कैंसिल होने के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास u की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 98/10 लिख सकते हैं, और 10 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट आएगा मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करने पर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमें पता है क्या होता है 14 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, 14 मीटर पर सेकंड। नाउ सेकंड में क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हमने ये टाइम कैलकुलेट करना है। अगेन हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए। अभी ईजीएस्ट कौन सी है, ये वाली, क्योंकि हमारे पास v भी है, u भी है, और यहाँ से हमारे पास t आ जाएगा। तो सेकंड में हम क्या यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। यहाँ पे g की नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो v हमारे पास क्या है 0, u हमने अभी कैलकुलेट करा फर्स्ट पार्ट में 14 माइनस 9.8 इंटू टी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो t हमारे पास क्या आ जाएगा 14/9.8 सेकेंड, जिसे सॉल्व करने पर हमारे पास t की क्या वैल्यू आएगी 1.43 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में क्या इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करी, द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, एंड सेकेंड में क्या बॉडी को दी हाईएस्ट पॉइंट दैट इज बी पर रीच करने पर कितना टाइम लगा, वो टाइम हमने कैलकुलेट करा, वो हमारे पास क्या आया 1.43 सेकेंड। नेक्स्ट है फोर्थ न्यूमेरिकल, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। हमें पता है वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। मास क्या होता है, द मैटर कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट। तो जिससे भी बॉडी बनी हुई है वो मैटर जो भी उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करता है दैट इज इट्स मास। वेट क्या होता है, उस बॉडी को, उस मास को जिस फोर्स से, अगर बॉडी अर्थ पे है तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो मास इनटू ग्रेविटी जो हमारे पास आता है दैट इज वेट। तो यहाँ पे हमने अर्थ पे कैलकुलेट करना है, वेट हमें पता है क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अर्थ पे कैलकुलेट करना है तो अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, मास हमारे पास गिवन है 10 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फोर्स के यूनिट होते हैं दैट इज न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास वेट क्या आ गया बॉडी का 98 न्यूटन। तो यहाँ पे ये हमारा वेट आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, an object weighs 10 Newton when measured on the surface of Earth. What would be the weight when measured on the surface of Moon? तो यहाँ पे मान लो ये अर्थ है और ये हमारे पास मून है। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जब हमने वेट मेज़र करा ये था 10 न्यूटन वेट ऑन अर्थ। तो हमने फाइंड क्या करना है, सेम ऑब्जेक्ट को जब हम मून पे लेके गए तो वहाँ पे उसका वेट क्या होएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास देखो जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू G m1m2/r², ठीक है। ये r किसी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अर्थ किस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पे r क्या होता है, हम रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मून पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मून का रेडियस आएगा, तो ये लेंथी होएगा में। तो हम क्या है एक फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे दैट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑन अर्थ, ये रेशो हमारे पास क्या होती है 1/6। ये हमने याद रखना है ऐसे न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने के लिए। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पे हमारे पास 1 न्यूटन है, तो सेम बॉडी अर्थ पे होगी तो वो 6 न्यूटन की हो जाएगी। मीन्स अर्थ पे हमारा जो वेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मून। तो इसे यूज़ करके हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वेट ऑन मून हमने कैलकुलेट करना है, वेट ऑन अर्थ हमारे पास गिवन है दैट इज 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6। दिस सिंप्लाइज वेट ऑन मून हमारे पास क्या होएगा 10/6 न्यूटन। तो इसे डिवाइड करने पर हमारे पास मून पे सेम ऑब्जेक्ट का वेट है वो क्या आ जाएगा 1.67 न्यूटन। तो यही हमने कैलकुलेट करना था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पे हमारे पास कितने वेट की थी 10 न्यूटन की थी, तो मून पे उसका वेट कम हो जाएगा और कितना रह जाएगा 1.67 न्यूटन। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ न्यूमेरिकल, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम एंड इट्स डायमेंशंस आर 40 centimeter into 20 centimeter into 10 centimeter. Find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its dimension. पहले में जो उसका बेस था वो क्या था 20 into 10 centimeter each एंड सेकेंड में 40 into 20 centimeter each। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं। पहले हम इनकी डायमेंशंस मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है, जो ये मान लो ये कोई टेबल है, ठीक है, टेबल के टच में ही होएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे टेबल के ऊपर ये ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऑब्वियसली बड़ी वाली जो लेंथ है वो तो 40 होएगी, 40 सेंटीमीटर। इस केस में ये 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इनमें क्या होएगा, जो अभी बची ये वाली और ये वाली, इनमें से एक क्या होएगी 20 सेंटीमीटर और दूसरी क्या होएगी, इसको मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। ये है हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट में क्या बोला, ये टेबल पे जो पड़ा है ब्लॉक, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला उसका जो बेस है उसकी डायमेंशंस उन्होंने क्या बोला, कौन सी हैं, एक बार यहाँ पे भी लिख देते हैं हम कि ये तो मैंने अभी बताया आपको, जो ये वाली है यही रहेगी, पैरेलल है 20 सेंटीमीटर और ये वाली हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, यही बोला फर्स्ट वाले में। और सेकंड केस में क्या बोला उन्होंने, ये जो टेबल पे पड़ा होएगा बॉक्स, ठीक है, अभी ये क्या होएगा, चेंज होगी इसकी डायमेंशंस। अभी हमने इसको इस तरह से लेटा दिया, ठीक है, ये होगी 40 सेंटीमीटर और ये वाली साइड क्या बोली 20 सेंटीमीटर। तो अभी हमने इसको ऐसे रख दिया, तो ये हमारे पास क्या होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन। हमें फाइंड क्या करना है कि ये बॉक्स इस टेबल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। फर्स्ट जब हमने इसको इस तरह से रखा है और दूसरा जब हमने इसको इस तरह लिटा कर रखा है, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। फाइन, हमारे पास एक फोर्स होती है और दूसरा हमारे पास होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे भी जो इस बॉक्स का, वैसे तो ऊपर से कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, अगर इसकी वजह से, बॉक्स की वजह से टेबल पर कोई प्रेशर पड़ रहा है वो इसकी वेट की वजह से ही होएगा, राइट। और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है, ऐसे। तो वो क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे मैं इसको थ्रस्ट का नाम दूंगी, ठीक है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं। अभी एरिया दोनों केसेस में डिफरेंट होएगा। एरिया कौन सा होता है, ये वाला जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होएगा, बेस वाला। इस केस में ये डायमेंशंस यूज करेंगे। एरिया हमें पता है क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फर्स्ट केस में, ए केस में हमारे पास
मैं इसको A1 लिख रही हूँ। हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। SI यूनिट हमें पता है क्या होते हैं, मीटर, और हमें ये भी पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या आ गया 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे पुट करा 2, इसको मैं 10⁻² लिख सकती हूँ। यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मीन्स 10⁻² उसका भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। तो यहाँ पे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये पावर्स कैंसिल होके हमारे पास क्या आएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया 1 आ गया। और सेकंड केस में एरिया क्या होएगा A2, वो यहाँ पे डिमेंशंस हैं हमारे पास 40 और 20, तो 40 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इंटू, ये मैं इसको 10⁻² लिख रही हूँ ताकि कैंसिल करना इजी हो जाए। सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे अगेन 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो ये एरियाज आ गए। अभी हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स हमारे पास या फिर थ्रस्ट हमारे पास क्या होती है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास बॉक्स का क्या है हमारे पास 5 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास पुट करेंगे 5 इंटू 9.8, थ्रस्ट है तो यूनिट्स क्या आएंगे, वैसे ऐसे भी लिख लो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमें पता है क्या होता है न्यूटन। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थ्रस्ट क्या आ जाएगी 49 न्यूटन। तो अभी हमारे पास थ्रस्ट भी आ गया, एरियाज भी आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया। तो फर्स्ट केस में हमारे पास प्रेशर क्या होएगा, थ्रस्ट तो दोनों केसेस में सेम ही रहेगी क्योंकि मास भी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी। 49 न्यूटन डिवाइड बाय A1 हमारे पास क्या था 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड के केस में हमारे पास प्रेशर क्या आएगा अगेन 49 न्यूटन, लेकिन इस केस में ये वाला एरिया यूज करेंगे 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो जब हमने बॉक्स को इस तरह से रखा टेबल पे, तो इस केस में बॉक्स ने टेबल पे प्रेशर एक्सर्ट करा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड केस में जब हमने बॉक्स को इस तरह से रखा तो इस केस में बॉक्स ने टेबल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 7th न्यूमेरिकल, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट्स। तो यहाँ पे SI यूनिट्स ही हैं, तो ये रिलेटिव डेंसिटी दो डेंसिटीज का रेशो होता है तो डायमेंशनलेस है, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करने पे हमारे पास SI यूनिट ही आएगी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इस केस में सिल्वर की है तो सिल्वर लिख रही हूँ यहाँ पे, ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम वाटर की डेंसिटी के विद रिस्पेक्ट कैलकुलेट करते हैं। इस केस में हमें ये गिवन है रिलेटिव डेंसिटी कितनी गिवन है 10.8, ये हमने फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर को। वाटर की डेंसिटी हमें गिवन है कितनी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
तो हमारे पास यहाँ से डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या आ जाएगी, दूसरी साइड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी आ गई सिल्वर की कितनी, 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर के NCERT बुक के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स फिनिश होते हैं।